हेलो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट वीडियो हम देखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना दिया था और आज सेकंड पार्ट में हम ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.7 जो ऐच्छिक है, ये जो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, फिर भी इसमें से कुछ दो क्वेश्चन VVI है जो मैं आप लोगों को बता दूँगा, जो जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना है जी। यहाँ पर 5वां नंबर और 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज 3.7 का ये 5 और 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। चलते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पेज पर। एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब क्वेश्चन में करा है, तो क्वेश्चन में जो है अनुकूल और प्रतिकूल का चर्चा किया जा रहा है। जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x, और माना कि धारा जल में तैरने की चाल बराबर y। ये हम इसलिए माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है स्थिर और धारा के जल में की चर्चा की जा रही थी, इसलिए हम यहाँ पे स्थिर जल और धारा के जल में हम मान लिए हैं और x और y। ठीक है, और अब क्वेश्चन में कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब ये जो है जल है, कोई मान लो ऋतु जो है ये नाव पर बैठी होगी, वो जो इधर जा रही है धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में बह रही है, तो क्या होगा, प्लस होगा। और जब भी प्रतिकूल में वो वापस आएगी तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, x - y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धारा के अनुकूल इक्वल टू x + y। x + y क्यों हुआ, क्योंकि ये धारा के अनुकूल जाएगा, मतलब आगे जाएगी। और जब धारा के प्रतिकूल बराबर x - y। x - y क्यों हुआ, क्योंकि वो वापस दिशा मतलब उल्टी दिशा में वापस लौट रही है, इसलिए x - y। इतना हम मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर बराबर 2 घंटे में, तो 2 घंटे इस समय हो गया, और यहाँ पे चाल जो है ये हो जाएगा अनुकूल, तो x + y। तो यहाँ पे ये इंटू को इस तरह कर दीजिए, और इस 2 से ये 2 20 कट गया, तो 2 का 2, 2 दाने का 20, तो x + y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, अगेन आप बोर्ड में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर, तो उसमें नंबर नहीं कट करता है। तो अगेन क्या कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो फिर से दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी कितना दिया है, 4 किलोमीटर बराबर समय कितना है, 2 घंटा, और यहाँ पे प्रतिकूल कह रहा है, तो प्रतिकूल हम क्या निकाले हैं, x - y। 2 का 2, 2 दूनी 4, तो x - y बराबर 2। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब जैसे विलोपन विधि बनाते थे वैसे बना दीजिए, गुने 1 कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे पिछले चैनल के जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, विलोपन विधि किस तरह से बनाया जाता है। 1 गुने 1 माइनस सेकेंड गुने 1। ये मैं दाग के बना दे रहा हूँ, अगर जो नए होंगे तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये वीडियो, इसलिए मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लें। 2y बराबर 10 में से 2 गया 8, 2 का 2, 2 चौके 8, तो y बराबर 4। समीकरण
फर्स्ट में y का मान रखने पर, समझ लीजिए यहाँ पे y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई का मान कितना निकाले, 4 बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस 4, ये इधर चला गया, तो x बराबर 6। तो ये निकल गया। इसके बाद आपको इतना ही पर नहीं छोड़ना है, यहाँ पर हम क्या माने हैं, स्थिर जल में। तो स्थिर जो लिखना क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इसी को उतार दीजिएगा। स्थिर जल में चाल इक्वल टू एक्स, तो एक्स को कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स का आंसर कितना है, तो ये 6। और उसके बाद धारा के जल में, धारा को कितना माने हैं, वाई, और वाई का आंसर कितना आया है, 4। तो ये दोनों जो है हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितनी समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा, कितने लेगा। तो लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 1/x। यहाँ पर 1/x क्यों लिए, क्योंकि अगर महिला बोलते तो x, और यहाँ पर जो है दोनों में कंपेयर किया जा रहा है कि एक महिला और पुरुष कितना होता है, इसलिए 1/x। और यहाँ पर फिर से माना कि एक पुरुष द्वारा, अगर सिर्फ पुरुष बोलता तो यहाँ पे हम y देते, अगर सिर्फ महिला बोलती तो यहाँ पे सिर्फ x देते हैं, जबकि यहाँ पे एक का चर्चा कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1/x कर दिए हैं। द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 1/y। सेम मेथड है। इतना करने के बाद अब जो क्वेश्चन कर रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम करते हैं 4 दिन में। तो 2/x, 2 महिला है तो महिला को हम x माने, तो 2/x प्लस 5 पुरुष 5/y बराबर 4। हम यहाँ पे प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है एक साथ जब भी होता है तो प्लस का साइन होगा, मतलब एक साथ दोनों मिलकर कितना किया, 4 दिन में। 4 दिन में किया है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन में क्या है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करती है, तो महिला को क्या माने, x, तो यहाँ पे 3/x प्लस 6/y बराबर 3। ये हो गया समीकरण सेकंड। और 3.6 का फर्स्ट पार्ट में हम ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सिखाए थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, माना कि 1/x, यहाँ पे 1/x है, तो 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, 2u प्लस 5v बराबर 4। समीकरण थर्ड, 3u प्लस 6v बराबर 3। समीकरण 4। ये अगर समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये मैथ 3.6 का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया, जिससे कि हो सकता है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ समझ में ना आए। अब जैसे हम विलोपन विधि बनाते थे उसी विधि की तरह बनाएंगे। गुने 3 गुने 2, गुना किए 3 दूनी, यहाँ पर लिख देते समीकरण फर्स्ट गुने 3 माइनस सेकेंड गुने 2, 3 दूनी 6u प्लस 5 तिया 15v बराबर 4 तिया 12, 3 दूनी 6u प्लस 6 दूनी 12v बराबर 3 दूनी 6। माइनस का साइन दिए हैं, माइनस कट गया, 3v बराबर 6, 3 दूनी 6, तो v बराबर 2, v बराबर कितना आया है, 2। और हम 1/y को v माने हैं, तो यहाँ लिख देते 1/y बराबर v। तो 1/y बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ जहाँ पर 2/x किया, मतलब एक पुरुष तो 4 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। इसी तरह कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको सुधारने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो 1/4 और ये हो जाएगा 1/3। जो गुना किए थे ये तो गुना ठीक ही है, सिर्फ यहाँ पे होगा 3/4 इक्वल टू 2/3।
इतना गुना करने के बाद ये हो जाएगा 3 और ये यहाँ माइनस हुआ है तो 3/4 माइनस 2/3, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 3 चौका 12 8, तो 3v बराबर 9 में से 8 गया 1/12, तो v बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो हो जाएगा 36, 36 v बराबर 1, तो v बराबर 1/36, 1/36 और यहाँ पे v हम किसको माने हैं 1/y को v माने हैं, तो 1/y बराबर v, तो 1/y बराबर v का मान कितना है 1/36, y बराबर 36, तो y का मान 36 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में अब आगे जो बना रहे हैं समीकरण कितना है, समीकरण फर्स्ट, हाँ समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट जो है उसको आप उतार दीजिएगा विलोपन विधि जैसे है, और उसमें जो v का मान दीजिएगा, v का मान देने के बाद 1/x को जो है u माने होंगे, u का जो मान आएगा कितना, u का मान आएगा 1/18, 1/18 u का मान आएगा, वैल्यू पुट करिएगा तो x बराबर 18 आएगा। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रूही, रूही क्या है, किसी लड़की का नाम है रूही। रूही कोई लड़की है, 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए, मतलब ये रूही है, मानिए यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पर इसका घर है, 300 किलोमीटर दूरी पर इसका घर है। रूही का जो है अब घर जाने के लिए 300 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है, तो यहाँ से यहाँ तक करने में वह कुछ बस रेलगाड़ी से चलती है और कुछ जो है बस से चलती है, मतलब कुछ रेलगाड़ी से जाएगी और कुछ बस से जाएगी। क्योंकि जैसे समझ लीजिए आपका घर समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर में आप कुछ दूरी रेलवे से तय करिएगा और उसके बाद जो आपका गली जो होगा उससे आप कार बस इससे तो तय करिएगा। वैसे ही इसका जो घर है कहीं पर है जिसका दूरी वह रेल से करेगी तय इतना, और तय करने के बाद कुछ दूरी बस से भी तय करेगी। हाँ, तो आगे बोल रही है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर एक, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो पहली बार जो है 60 किलोमीटर दूरी रेलवे से तय करती है, 60 किलोमीटर दूरी रेलवे से तय करती है, और उसके बाद शेष दूरी जो है बस से तय करती है। तो कितना करती है, कुल दूरी है 300, जिसमें से 60 जो है वो रेल से करती है, तो बस से कितना करेगी, तो 300 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 240, तो 240 किलोमीटर वो बस से तय करेगी पहले बार में। हम क्वेश्चन ही अभी पढ़ रहे हैं। फिर यदि वह 100 किलोमीटर, फिर सेकेंड टाइम क्या है, सेकेंड टाइम में यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से, मतलब 100 किलोमीटर अगर रेल से करती है तो बस से क्या होगा, क्या बोले, हाँ 300, 200 होगा, 300 में से 100 गया तो 200, शेष किससे करेगी, बस से, जिसमें उसे 10 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा की गई है, रेलगाड़ी और बस की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। फिर से माना कि बस की चाल बराबर y किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूही, यहाँ पे पहले लिख लेते कुल दूरी इज इक्वल टू कितना है, कुल दूरी है 300। तो रूही द्वारा, ये पहले बार का जो है क्वेश्चन वो लिख रहे हैं, रूही द्वारा रेलगाड़ी से तय की गई दूरी इज इक्वल टू कितना है 60, और शेष किससे करती है, बस से। तो बस द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू कितना होगा, 3, यहाँ पे बताए थे अगर 60 किलोमीटर थी रेल से चलती है तो बस से कितना होगा 240, इतना हो गया। और उसके बाद कह रहा क्वेश्चन में रेल बता था कुछ
दूरी बस द्वारा तय करते हैं यदि वह 60 किलोमीटर तो उसे 4 घंटे अधिक लगती है। क्या लगते हैं? 4 घंटे अधिक। तो हमको यहाँ पे चाल बताना है तो क्या होता है, तो यहाँ पर किसी फार्मूला का पुट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूरी कर रहा है, तो इसलिए 60/x प्लस 240/y बराबर कितने घंटे लेते हैं? 4 घंटा। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अगेन का हिंदी मीनिंग होता है फिर से क्या कह रहा है, वह जो है रेलगाड़ी से, लिख लीजिएगा थोड़ा लॉन्ग करके नहीं तो वीडियो लंबा होता है, रेलगाड़ी से कितना करती है? 100। तो बस से कितना होगा? बस से होगा 200, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था 200। तब उसे कितना घंटे लगेंगे? 4 घंटे अधिक लगेंगे, 10 मिनट अधिक लगेंगे। मतलब 4 घंटा पहले है, 4 घंटे में 10 मिनट अधिक लगेंगे। तो यहाँ पे समीकरण बनेगा 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटे में 10 घंटे अधिक, 10 मिनट अधिक होंगे। तो इसका समीकरण बनेगा, ये टूटेगा और, तो 100/x प्लस 200/y बराबर ये 4 है इंटू 10 मिनट है, तो इसको सेकंड में तोड़ देते हैं तो कट गया। इसको 6 × 24 = 25। 100/x/200/y = 25/6 आवर। ये टूट गया आपका घंटा में। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। और जैसे अब बनाते थे वैसे बनाना है। पहले इसको सिंपल करने के लिए से पहले हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v, ये मान लिए। अब सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 7u प्लस 240v बराबर 4, 100u प्लस 200v बराबर 25/6। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण 4, इसको गुना कर दीजिए 100 से, इसे गुना कर दीजिए 60 से, तो कितना हो जाएगा? समीकरण थर्ड इंटू 100। यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ जाएगा, इसको अगर कॉमन ले लिया जाए तो सॉल्व में थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, 4 यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लेते हैं, समझ जाइएगा। 4 × 4 तो 2, 4 × 5 = 20, 15u प्लस 4 × 6 = 24v बराबर 4। तो इस 4 से 4 कट गया। तो समीकरण फर्स्ट ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 4 रहेगा, 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 1। तो इसको जो है 15 से गुना करना है, 15 से। इसे हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम इस तरह किए हैं। समीकरण थर्ड गुने 100 माइनस सेकेंड गुने 15। तो ये है समीकरण फर्स्ट। थर्ड, तो इसमें 100 से गुना करना है, तो 1500u प्लस 60 है तो 6000v बराबर 100। इसको 15 से गुना करना है, इक्वल टू 1500u प्लस 15 दूना 30v बराबर 25/6 इंटू 15। तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125/2। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, इससे ये पूरा कट गया। 6 में से 3 कितना गया? तो हो गया 3000 भी बराबर 100 माइनस 125/2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 2, तो 200 माइनस 125 इक्वल टू 75/2। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। तो कितना आया था? 3000v बराबर 75/2। इससे काट देते हैं, 75 से 25 से, 25 दिया 75, 25 सेकंड 25, 5 0, 25 दूना 50 कट गया। फिर से 3 से काट दिए, 3 × 4 = 12, 40। तो v बराबर कितना आ गया? 80v बराबर 1, ये होगा। तो v बराबर 1/80। तो v किससे माने थे? तो 1/y बराबर v। आप पीछे जो दिखिएगा तो 1/y को हम v माने थे। तो 1/y बराबर v का वैल्यू कितना है? 1/80। तो 1/80 पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आ गया? 80। अब समीकरण फर्स्ट में v का
मान रखने पर। क्या है? भी का मान। तो समीकरण फर्स्ट करिए, सेकंड करिए या थर्ड करिए, किसी में भी आप रखिएगा तो हो जाएगा। समीकरण थर्ड लेते, क्योंकि समीकरण थर्ड को हमने बहुत ही शॉर्ट तरीका से तोड़ दिया था। तो क्या है? 15u + 60v, 15u + 60v बराबर 1। तो यहाँ पे हम भी का मान निकाले हैं, तो 15u + 60 गुने भी का मान कितना है? 1/80 = 1। कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 15u बराबर 1 - 3/4। एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 3 15u बराबर, तो 15u बराबर 1/4। तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 60u बराबर 1। तो u बराबर 1/60। यहाँ पर u का मान आ गया। हम u को क्या माने थे? तो 1/x बराबर u माने थे। तो 1/x बराबर u का जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 आंसर। सो यहाँ पे लास्ट में देयर फॉर करके लिख दिया, जो पहले माने थे उसे। रेलगाड़ी की चाल, मतलब जो लिखे थे वही रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे? x। तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा। बस का वैल्यू कितना माने थे? y। तो y का मान कितना हो जाएगा? ये y का मान 80। इस तरह हमारा आंसर बन गया। चलते एक्सरसाइज 3.7 पर। एक्सरसाइज 3.7 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन करा किसी त्रिभुज ABC में क्वेश्चन में करा है एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 × एंगल A + एंगल B। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं गिवन मतलब दिया हुआ है एंगल C बराबर 3 एंगल B। ठीक है। अब वी नो दैट, इसका हिंदी पता होगा कि इस वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं कि। आप बोर्ड में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या? एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो एंगल A का मान हमें नहीं पता है, तो एंगल A को एंगल A छोड़ देते हैं, प्लस एंगल B को भी छोड़ देते हैं, और एंगल C हम क्या लिखें? गिवन 3 एंगल B। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही विधि से सॉल्व होता है, लेकिन मैं आपको इजी विधि से बताना जा रहा हूँ। तो एंगल A + 3 1 4 एंगल B बराबर 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, सॉरी। अब समीकरण सेकेंड बनाने के लिए ये जो दिया हुआ है 3 एंगल B, इसे यहाँ पे लिखते हैं 3 एंगल B। गिवन से ले जाते हैं, गिवन दिया हुआ है 3 एंगल B बराबर 2 × एंगल A + एंगल B। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ है यही उतार दिए हैं। इसी में थोड़ा कैलकुलेशन कर देंगे। 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A + 2 एंगल B, सबको इक्वल टू इस साइड ले आइए। तो 3 एंगल B - 2 एंगल A - 2 एंगल B बराबर 0। तो 3 में से 2 गया 1, तो एंगल B - 2 एंगल A बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट, सॉरी एंगल B है और यहाँ पे 4 एंगल B, हम एंगल B को ही सेम करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गुने 1, यहाँ पे गुने 4 कीजिए। फर्स्ट गुने 1 - सेकेंड गुने 4। तो समीकरण फर्स्ट में 1 उसे गुना किए तो सिंपल उतर जाएगा एंगल A + 4 एंगल B बराबर 180 डिग्री। 4 एंगल B माइनस 4 दूनी 8 एंगल A बराबर 0। कट गया, तो माइनस माइनस प्लस 9 एंगल A बराबर 180 डिग्री। 9 दूनी 18, तो एंगल A बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। हमें तीनों कोण का मान करा ज्ञात करने के लिए। तो एंगल A का मान निकल गया 20 डिग्री, तो एंगल B का मान ज्ञात करना है। तो एंगल B कितना होगा? पहले एंगल C निकाल, क्योंकि यहाँ पे यह दिया हुआ है। तो एंगल C बराबर 3 एंगल B। चलिए पहले ये एंगल B का ही मान निकाले थे। समीकरण फर्स्ट से यहाँ क्या लिखे थे? एंगल A + एंगल B
प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान आ गया 20 डिग्री प्लस एंगल बी का मान नहीं पता और एंगल सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 एंगल बी, तो ये लिख दिए बराबर 180 डिग्री। तो 3 1 4 एंगल बी बराबर 180 में से 20 गया कितना हो गया 60। तो 4 एंगल बी बराबर 60 डिग्री। इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 4 एकान 4 2 4 5 20 15 चौके 60। एंगल बी बराबर 15 डिग्री। दो ठो का मान निकल गया एंगल ए और एंगल बी। अब हमें एंगल सी का मान निकालना है। तो एंगल सी में यहाँ पे गिवन में दिए हुए हैं एंगल सी बराबर 3 एंगल बी। तो एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी का मान कितना निकाले हैं 15। तो एंगल सी बराबर 15 तिया 45 डिग्री। तो इस तरह 5वां नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो चलते हैं अब हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में रिपीट किया और मेन भी क्वेश्चन है। आप जब भी बोर्ड एग्जाम में जाएँ तो इस सब क्वेश्चन को अवश्य रिवाइज कर ले, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हुए भी उस समय नहीं आएगा। ये फिगर 8वें नंबर क्वेश्चन का इस तरह का फिगर दिया हुआ है। एंगल बी सी डी है, इस सब का मान है। इस सब में जो है मान बैठाया हुआ है, तो मान आप बुक से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का आप जानते होंगे कि आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर प्लस में 180 के बराबर होता है। मतलब दो भुजा जो है जोड़िएगा तो कितना उसका जोड़ होगा 180। जैसे त्रिभुज का योग कितना होता है, तीनों भुजा का योग होता है 180 डिग्री। उसी तरह चतुर्भुज में जो है आमने सामने के दो भुजा को जोड़ेगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे सी है, इस दोनों को जोड़ेगा तो 180 डिग्री के बराबर, इस दोनों को जोड़ेगा तो 180 डिग्री के बराबर। चक्रीय चतुर्भुज है तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बता दिए कि एंगल इसका सामने वाला भुजा कौन है सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना है 4y प्लस 20 प्लस यहाँ पे मान होगा बैठा हुआ वही लिखना है 4y प्लस 20 और एंगल सी का मान कितना है -4x बराबर 180 डिग्री। तो 4y माइनस 4x बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। अब इस दोनों को जोड़िए तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा 180 डिग्री के बराबर होती है। तो एंगल बी का मान कितना है एंगल 3y माइनस एंगल 5, यहाँ पे मान दिया वही लिखना है। एंगल डी का मान है -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री है। -3y माइनस 7x माइनस 5 और प्लस 5 ये दोनों कट गया इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। तो चलिए अब विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में गुना करते 3 गुने 4, तो समीकरण फर्स्ट गुने 3 प्लस होगा यहाँ पे सेकेंड गुने 4। अगर समझ में ना आए तो मेरे पीछे वाली वीडियो में विलोपन विधि सिखा दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो 4 तिया 12y माइनस 4 तिया 12x बराबर 6 तिया 18 माइनस 4 तिया 12y माइनस 7 चौके 28x बराबर 18 चौका। यहाँ पे जो है समीकरण सेकंड में 180 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 18 का 18 18 36 18 54 18 चौक 72 720। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का नहीं जो चलेगा, यहाँ पे कट गया तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस। तो 8 2 10 2 1 3 1 4 बराबर 0 8 2 10 7 1 8 1 9 0 से 0 कट गया। ये x का वैल्यू है तो 4 दूनी 8। तो x बराबर -20, x बराबर कितना आ गया -20। और समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 4y माइनस 4x बराबर 60 डिग्री। तो 4y माइनस 4 इंटू -20 बराबर 60। तो 4y बराबर 60, 20 चौका 80, प्लस में है तो जाएगा तो -80। तो 4y बराबर -20। तो 4 1 4 4 5 20। तो y बराबर -5।
तो एक्स और वाई का वैल्यू आ गया है। अब हमें चारों कोनों का मान ज्ञात करना था। एंगल ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया, एंगल ए का मान कितना है 4y + 20 इक्वल टू 4 इंटू वाई का मान जितना उतना पुट कर दे -5 + 20 इक्वल टू 5 चौका 20 + 20। यहाँ पर जो है हमारा प्रोसेस सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बुक में ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा NCERT का बुक है। यहाँ पर जो है -3 -5 है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा 3y - 5। इस तरह इसलिए क्योंकि अगर आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है 3y - 5। अगर यहाँ पे आप 3y - 5 मीन्स एंगल बी का मान 3y - 5 हो, तो आपका आंसर जो है सही, मतलब जिस प्रोसेस से मैं ले जा रहा हूँ उसी प्रोसेस में अगर आप भी ले जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर 160 होगा, क्योंकि 4y - 4x और 180 में से 20 किया तो कितना हुआ 160। यहाँ पे मिस्टेक से 60 लिखा गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रॉब्लम इस जो बुक में मिस प्रिंट था वो यहाँ पर हुआ है। बाकी प्रोसेस जितना भी है ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।